क्या आपने कभी सोचा है कि एक बादशाह जो तख्त पर बैठा हो, फिर अचानक सब कुछ खो दे, मुल्क से निकाल दिया जाए, सालों तक दर बदर फिरता रहे और फिर एक दिन वापस आकर अपनी सल्तनत दोबारा हासिल कर ले? ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। ये कहानी है मुगल बादशाह हुमायूं की, एक ऐसा हुक्मरान जिसके नसीब में हार भी थी और तारीख में कमबैक भी। आज का वीडियो आपको लेकर चलेगा एक सफर पर, जहां जंग, सियासत, गलतियां और हिम्मत सब कुछ मिलेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह हुमायूं के बारे में, जिन्होंने 1530 से 1540 तक हुकूमत की, फिर सब कुछ खो दिया और 1555 में वापस अपनी सल्तनत हासिल की। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, बल्कि सब्र, स्ट्रगल और कमबैक की कहानी है। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। वो मुगल एम्पायर के फाउंडर बाबर के बेटे थे। बाबर ने इंडिया में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो सिर्फ 23 साल के जवान हुमायूं को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनको एक स्टेबल एम्पायर नहीं मिला था। सल्तनत अभी नई थी, दुश्मन हर तरफ थे और अंदर से भी खतरे मौजूद थे। हुमायूं के सामने सबसे पहला चैलेंज था अपने भाइयों से। उनके भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल भी पावर चाहते थे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अफगान सरदारों की ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी, और इन सब के दरमियान उभर कर सामने आया एक नाम, शीर शाह सूरी। शीर शाह सूरी एक बहुत ही इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेटेजिक लीडर था। उसने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और मुगल सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। 1539 में चौसा की जंग हुई, जहां हुमायूं को पहली बारी शिकस्त मिली। इसके बाद 1540 में कन्नौज की जंग हुई और ये जंग फैसलाकुन साबित हुई। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह हराया और मुगल सल्तनत उसके हाथ चली गई। हुमायूं को अपनी जान बचानी पड़ी और वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब शुरू होता है हुमायूं की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर। वो ना बादशाह रहे, ना उनके पास आर्मी थी, ना पैसा। वो एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहे, कभी सिंध, कभी राजस्थान, कभी ईरान। इस दौरान उन्होंने बहुत मुश्किलात देखी, भूख, तन्हाई और धोखा। लेकिन इसी दौरान एक इंपॉर्टेंट चीज हुई। हुमायूं ने ईरान के सैफविड रूलर से मदद हासिल की। ईरान ने उन्हें आर्मी और सपोर्ट दिया, जिससे उनकी उम्मीद दोबारा जिंदा हुई। हुमायूं ने अपनी गलतियों से सीखा। अब वो पहले वाले नाइव बादशाह नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग की, आर्मी ऑर्गेनाइज की और सही वक्त का इंतजार किया। शेर शाह सूरी की डेथ के बाद सुर एम्पायर कमजोर होने लगा। ये वो मौका था जिसका हुमायूं इंतजार कर रहे थे। 1555 में हुमायूं ने दोबारा हिंदुस्तान पर हमला किया। इस बार वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ज्यादा एक्सपीरियंस थे। उन्होंने लाहौर और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल सल्तनत दोबारा हासिल कर ली। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक था। एक बादशाह जो सब कुछ खो चुका था, अब दोबारा तख्त पर बैठ चुका था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1556 में हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए। ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन इसी हादसे में उनकी मौत हो गई। उनकी वापसी ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकी। हुमायूं ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल्स देखी, लेकिन उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि उन्होंने मुगल सल्तनत को दोबारा जिंदा किया। उनके बाद उनका बेटा अकबर आया, जिन्होंने मुगल एम्पायर को उसकी बुलंदी तक पहुंचाया। हुमायूं की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में हार आना नॉर्मल है, लेकिन हिम्मत हारना नहीं। अगर आप गिरकर दोबारा उठ जाते हैं, तो वही असली जीत है। अगर आपको ऐसी हिस्ट्री स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस हिस्टोरिकल टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।